तो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है मेरे शर्मा ट्यूशन क्लासेस में। तो जी हाँ, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं प्रतिशत, यानी प्रतिशत होता क्या है इसके बारे में हम लोग बिल्कुल कंसेप्ट के साथ हम समझेंगे। जैसे कि भिन्नों को प्रतिशत में बदलना और प्रतिशत को भिन्नों में बदलना कैसे बदलते हैं, आइए देखते हैं। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे प्रतिशत को भिन्न में बदलना। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रतिशत को भिन्न में बदलना। तो यहाँ पे हम लोग लिख रहा है प्रतिशत का पहले साइन कैसा होता है, ध्यान दीजिएगा। प्रतिशत का साइन आपको ऐसा होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग इसमें जान जाइए प्रतिशत को इंग्लिश में क्या कहते हैं, परसेंटेज कहते हैं। ठीक है, तो जिस चीज का बिल्कुल आप देखो यहाँ पर, अगर आपका यहाँ पे आ गया, ठीक, यहाँ मैं आपको एक कंसेप्ट में समझा रहा हूँ। प्रतिशत को लिख रहा हूँ, प्रतिशत को भिन्न में बदलना। ठीक है, प्रतिशत को भिन्न में बदले या फिर बदलना। ठीक है, दोनों। ठीक है, तो यहाँ समझ लेना। तो प्रतिशत को भिन्नों में कैसे बदले, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, प्रतिशत को भिन्नों में कैसे बदले। तो यहाँ पर मैंने पहले फर्स्ट क्वेश्चन ले लिया, यहाँ पे x प्रतिशत ले लिया। ठीक है, यहाँ पर x प्रतिशत ले लिया। दूसरा क्वेश्चन में ले रहा हूँ यहाँ पर 5%। ठीक है, और यहाँ पर मैं तीसरा क्वेश्चन ले रहा हूँ यहाँ पे 0.6%। ठीक है, इतना मैं ले लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैं क्या ले रहा हूँ, चौथा नंबर क्वेश्चन 20% है ना, तो यहाँ पे 20% ऐसे मैंने ले लिया। 4 क्वेश्चन मैंने आपके सामने ले लिया हूँ। ठीक है, तो 4 क्वेश्चन मैं सामने आपके ले लिया हूँ। तो अब इस पहला क्वेश्चन से ध्यान देंगे कैसे कर रहे हैं। ठीक है ना, तो इतना याद रखिएगा। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, x प्रतिशत। इसे जब मैं सोल्व करूंगा, ठीक है, जब मैं इसे सोल्व करूंगा तो x बटा क्या होगा, जहाँ प्रतिशत लगता है उसके नीचे क्या लगता है, 100 लगता है। इतना पता आप लोग को रहना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 100 रख दिया। ये आपका ही आंसर है। ठीक है ना, ये ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन का आपका आंसर निकल कर आ गया। बिल्कुल ये आपका फ्रैक्शन, ये क्वेश्चन क्या बोला था, क्वेश्चन ये प्रतिशत को भिन्न में बदले, तो मैंने इसे भिन्न में बदल दिया। ये आपका अंश हो गया और ये आपका क्या हो गया, हर हो गया, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 5 है ना, तो 5 देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 बटा प्रतिशत है तो इसके नीचे क्या लगेगा, 100 लगेगा। ठीक, 5 एक कम में 5, 5 दूना का 10, जीरो लगा दो यहाँ, 20 बार में आपका कट गया। इसका आंसर कितना निकल गया, 1 बटा का 20। यही आपका क्या है, आंसर है। ठीक है, तो इतना आपको सभी को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 0 क्या है, 6 है। ठीक है, 0.6 यानी 0.6 है। ठीक है, तो यहाँ पर 0.6। अब देखो यहाँ पर कटता है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पॉइंट के इधर एक संख्या रहता है तो हम नीचे क्या लगता है, 10 लगता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर 6 गुणे क्या लिखेंगे, यहाँ पर हमारा हो जाएगा 100 प्रतिशत के बदले, और गुणे कितना, 10 लगेगा, यहाँ पर 10 लगा दो। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब मैं इसे सोल्व करूंगा तो यहाँ पर 2 से ये कट जाएगा 3 बार में, और 2 से ये कट जाएगा 5 बार में। ठीक है, तो अब देखो 3 बटा 5 में कम में 5 और डबल 0 यहाँ पर लगा दो, ये आपका आंसर निकल कर आ गया। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ रहा होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20% है, यानी 20%। यहाँ तो 20 बटा नीचे क्या हो जाएगा, 100 लग जाएगा। एक जीरो से एक जीरो को काट देना, 2 एक कम में 2 हो जाएगा, 2 5 10 हो जाएगा, यानी इसका निकल कर आगे 1 बटा का 5। ये आपका मतलब पूरा मतलब 4 को मैंने क्वेश्चन लिया था, चारों क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, बिल्कुल अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। इस वाले क्वेश्चन में, हाँ, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान दीजिए, आगे देखते रहिएगा बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दो। अब ये क्या है, यहाँ पर जो क्वेश्चन आप लोग को मैंने चारों समझा, चारों क्वेश्चन चारों इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल बेसिक से सब हम लोग चल रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये वाला भी क्वेश्चन मैंने आपको समझाया, ये वाला भी क्वेश्चन मैंने समझाया। ठीक, चारों क्वेश्चन मैंने अच्छे से समझा दिया आप लोग को। अब देखो इसमें बहुत लोगों को इसमें डाउट होता है। ठीक है, इसमें कैसे डाउट होता है, ध्यान देना। बहुत लोग यहाँ पर पॉइंट के इधर जो आपका नंबर होता है उसी में कन्वर्ट नीचे नहीं कर पाते हैं। अगर मैं इसी क्वेश्चन को यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर मैं इरेज करके मैं बता रहा हूँ आप लोग को, तो यहाँ पर मैं इसे इरेज करके बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखो अगला क्वेश्चन, जैसे कि यहाँ पर ये क्वेश्चन हम लोग करे हैं। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर क्या हो गया, 0
पॉइंट, ठीक है, यानी 0.0 अब 6 कर दिया, जितना मतलब बढ़ाते जाएंगे संख्या, ठीक है ना। यहाँ पर 0.6 था, यहाँ पर 0.06 है, ठीक है ना। यहाँ पे प्रतिशत मैंने लगा दिया था। अब इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे, देखो पॉइंट के इधर जितना रहेगा, तो पॉइंट के इधर इधर एक संख्या था ना, तो 10 से गुणा करते हैं। पॉइंट के इधर दो संख्या है तो 100 से गुणा करेंगे, ठीक, इतना आप लोग समझते रहिएगा। देखो यहाँ पे तो कैसे करेंगे, यहाँ पर हम लोग 6 लिख देंगे गुणा, यहाँ पे 100 लिखो गुणे, कितना में मैं बताया हूँ, यहाँ कितना जगह 100 होगा, ठीक है ना, 100 से। अब देखो यहाँ पर 2 से कटाऊंगा, 3 बार में कट जाएगा ना, हमें वैसे ही संख्या लेना जिससे 2 से हमारा दोनों कटे। देखो 2 से ये भी कट जाएगा, 2 से ये भी कट जाएगा, ठीक है ना। 2 से अब ये 2 से कितने बार में 50 बार में कट जाएगा। अब मैं 50 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर क्या कर दो 3 लिख दो, 50 से इसमें गुणा कर दो तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 5,000 आ जाएगा, ठीक है ना। 5,000 गुणा करके देख लेते हैं, यहाँ पर 100 हो गया, 50 हो गया, ठीक है, 0 0 0, ठीक है, 0 0 0, यहाँ पे आपका निकल कर आ गया 5,000, ठीक है। डाउट क्लियर हो गया आपका, ठीक है। यही आपका क्या है, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इतना अगर छोटा छोटा क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आए, तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ रहा है, ऐसा क्वेश्चन, तो आप लोग को फंसना नहीं है, ठीक है। बिल्कुल अच्छा तरीका है इसको ये समझिए करने के लिए, ठीक है। तो अब हम देखो जैसे कि प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए देखते हैं, तो अब हम क्या करेंगे, भिन्न को प्रतिशत में बदलेंगे, यानी यही चीज को हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग प्रतिशत में बदलेंगे। अब इसको मैं बटा में लिखूंगा, जैसे कि यहाँ पर भी मैं बोला कि बाबू इसे भाई बटा में है, तो कैसे बदलेंगे अभी आइए देखते हैं, ठीक है ना, कुछ देर बाद। यहाँ पर हम लिख रहे हैं, जो भी मैं बोला हूँ, क्या बोला हूँ, भिन्नों को प्रतिशत में बदले, ठीक है। तो ध्यान दीजिए कैसे बदलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं फर्स्ट क्वेश्चन में ले रहा हूँ, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब मैं भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलूंगा, यानी प्रतिशत को तो भिन्न में मैंने बदल दिया, अब भिन्नों को प्रतिशत में कैसे बदले आइए देखते हैं, ठीक। तो अगला क्वेश्चन मैंने ले लिया आपका, जैसे कि अगला क्वेश्चन यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है 5/2 है, यानी 5/2, ठीक। दूसरा क्वेश्चन आपका हो गया 5 बटा ले लेते हैं 4, ठीक है। तो इतना मैंने अभी दो क्वेश्चन ले लिया, 5/4, 5/2, ठीक है। तो अब एक और क्वेश्चन में ले रहा हूँ 5/7, ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, थर्ड नंबर 5/7, ठीक है। तो अब इसको क्या करेंगे हम लोग करेंगे, क्या बोल रहा है, भिन्न को प्रतिशत में बदले, यानी हम इसे प्रतिशत में बदलेंगे। आइए देखते हैं कैसे बदलते हैं, ठीक है। बिल्कुल आसान तरीका, यहाँ पर 5/2 है, ठीक है, सोल्व लिख लीजिएगा आप, 5 देखो यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं, हल पे लिख देंगे, तो अब देखो कैसे लिखेंगे, 5/2, 5/2 गुणे क्या हो जाएगा 100 होगा, ठीक है। इतना आपको पता होना चाहिए। देखो 2 एक कम में 2, 2 5 6 10, यहाँ पे 0 लगा तो कितना देगा 50 से अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 5 में, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा 225 हो जाएगा, ठीक है। सॉरी 200 कितना देगा 0 और 5 सॉरी 250 होगा, ठीक है ना, 2 हाँ 250। अब ये क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन, तो 5 बटा कितना हो जाएगा, 5/4 गुणे कितना हो जाएगा 100 होगा, ठीक है। इतना तो पता होगा आपको। जब अगर परसेंटेज में बदलने के लिए कहता है तो हम लोग किससे गुणा करते हैं, 100 से गुणा करते हैं, ठीक है। तो अब देखो तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 5 अब बटा, देखो यहाँ पर सॉरी क्या लिखेंगे, तो 4 एक कम में 4 और 4 दूना का 8 और 4 5 20, ठीक है। तो यहाँ पे 4 दूना का 8, 4 5 20 यानी 25 बार में कट गया, ठीक है ना। देख लेते हैं, 4 दूना का 8 और 4 5 20, हम भाग देंगे तो 25 बार में कटेगा। अब 25 से 5 में जब आप लोग गुणा करोगे तो 5 या 25, 5 दूना का 10 और 10 और 2 12, यानी 125 आपका निकल कर आंसर आ गया, ठीक है। ये भी आपका आंसर है, ठीक है। तो अब देखो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है 5/7, ठीक है। तो 5/7, अब इसमें क्या कह रहा है कि इसे प्रतिशत बदलना है, तो कैसे गुणा करेंगे 100 से, ठीक है। तो 100 से गुणा करेंगे, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर अगर हम इसे नहीं करना है तो 5 से 100 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 500 होगा, कितना हो जाएगा 500, 500 बटा कितना हो जाएगा 7, ठीक है। तो 7 से जब इसमें डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना निकल कर आ जाएगा, तो इसमें डिवाइड करेंगे तो 5 7 7 49, 7 7 एकम में 7, तो 71 सही 3/7 प्रतिशत निकल कर आ जाएगा, यही आपका आंसर है, ठीक है। नोट के लिए डिवाइड कर लीजिए, यहाँ पर देखो मैं डिवाइड भी कर दे रहा हूँ, यहाँ पे 500 लिख लो,
यहाँ पे 7 ले लो, 7 7 49 हो गया। यहाँ एक बच्चा 0 निकाल दो, 7 एक कम में 7 3 निकल गया, ठीक है। तो 71 यहाँ, 3 यहाँ पर, 7 यहाँ पर, ठीक है। आप लोग परसेंटेज लगा देना, ठीक है। आपका आंसर निकल कर आ गया। अब इसके आगे देखो, हम लोग प्रतिशत को भिन्न में बदल लिया और भिन्न को प्रतिशत में बदल लिया। अब आगे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। आगे कैसे क्वेश्चन आता है देखिए, ठीक है। मैं थोड़ा इरेज कर ले रहा हूँ। हाँ, अगला क्वेश्चन आपका, जैसे अब यहाँ से क्वेश्चन आपका स्टार्टिंग हुआ, ठीक है। अब यहाँ से देखो क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, कह रहा है रुपए 500 का, लिखा यहाँ पे रुपए 500 का 15% ज्ञात कीजिए, ठीक है। 500 का 15% ज्ञात कीजिए। तो इसे ऐसे क्वेश्चन आइए देखते हैं कैसे करते हैं, ठीक है। तो 500 का 15% ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जब इसको हल करेंगे, ध्यान दीजिए, जब इसे हल करेंगे तो यहाँ 500 गुणे 15%, देखो गुणा कहाँ से आया, 500 का के मतलब होता है गुणा, ठीक है। यानी ऑफ यहाँ पर रहता है तो ऑफ मतलब गुणा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ 500 गुणे 15 लिख दो, बटा क्या लिख लो, 100 लिख लो, इतना पता हो गया आपको। अब 00 से 00 को काट दो, ठीक है। तो 15 5 75 निकल कर आ गया आपको, ठीक है। ₹75। अगर 500 का 15% बोलता है तो कितना आ जाएगा, 75। अगर 13% बोलता तो कितना आ जाएगा, 13 5 65। डायरेक्टली अगर आपको बिना कॉपी के, मतलब बिना कॉपी के सहारा लिए, मतलब निकालना बिना कॉपी कलम के, तो आप लोग क्या कर दो, इस 0 को मायने हटा दो, यहाँ पर जितना संख्या है इसमें गुणा कर दो, ठीक है। तो अभी मैंने 13 कर दिया तो हम समझ 13 5 65 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर 13 कर दिया तो अब मैं कहा कि यहाँ पर 14 कर दो तो 14 5 70 आ जाएगा, ठीक। अब मैं कहा कि यहाँ पर 16 कर दो तो 16 5 कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे निकल कर आ जाएगा, ठीक। तो आप लोग ऐसे ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से निकाल सकते हो। तो यहाँ पर 15, ठीक है ना, मैंने निकाल दिया तो 15। अब आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, इसे आप लोग नोट कर दीजिए। अगला क्वेश्चन आपका है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 0.83% को 8.3 को भिन्न बोला है, ठीक ना, भिन्न बोला है, प्रतिशत नहीं बोला है। तो भिन्न दूसरा मार्क ले लेता हूँ, ठीक। तो यहाँ पर कह रहा है कि 0.83 भिन्न को प्रतिशत में बदले। तो देखते हैं कैसे बदल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 0। अब 1 मिनट, लेकिन मैं आपको इससे पहले मैं आपको क्या बताया था कि पॉइंट के इधर जितना संख्या होता है तो उतना कितना लगता है, कितना 0 लगता है, ठीक है। लेकिन देखो क्या लगता है, 0। तो यहाँ पर 83 लिख लीजिए, बटा क्या 100, तो आप प्रतिशत में लिखेंगे, ठीक है, जो बदलना होता है। और क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 1 मिनट, लेकिन ये क्या बोल रहा है प्रतिशत को, तो इसे हम लोग सोल्व कैसे करेंगे, तो आप लोग देखो कैसे करते हैं। तो आप यहाँ 0 लगा दो, और क्या बोल रहा है, प्रतिशत में बदलने के लिए तो 100 से तो गुणा करते हैं, बटा में तो नहीं लिखते हैं। अब देखो 00 से 00 को काट दो, यानी 100 से 100 हमारा कैंसिल हो गया। तो मेरा बचा कितना, 83% हमारा ये चेंज हो गया, ठीक है। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। जैसे कि अगर जितना मतलब रहेगा पॉइंट के जितना संख्या रहेगा उतना नीचे 0, और गुणा प्रतिशत बोल रहा है तो हम लोग क्या लिख देंगे, गुणे 100, ठीक। तो 100 से 100 कैंसिल और 83 मेरा निकलकर आंसर निकलकर आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, नोट करो। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 3, 7 सही 1/5 प्रतिशत को भिन्न में बदले। देखो कैसे बदल रहे हैं, ठीक।
7 5 35, 35 1 36, 36 बटा पहले ऐसे दिया रहता, पहले केस में होता है, सिंपल में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है ना, साधारण में। तो 7 5 35 36, 36 बटा कितना आ जाएगा 5, गुणे क्या हो जाएगा 100, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर 100 होगा, तो 1 मिनट, ये कह रहा है कि 7.1/5% को भिन्न में बदले। हम क्या लिखेंगे, 1 बटा का क्या लिख लेंगे हम लोग 100 लिखेंगे, ठीक है, ऐसे। तो आज इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करते हैं, देखो 36, ठीक है, 36 बटा कितना आ जाएगा 500, ठीक है, 500 होगा। 2 से मैं इसे कटाऊंगा तो 2 से 18 वर्ग में कट जाएगा, और 2 से कितने वर्ग में 225 वर्ग में, ठीक है। तो आपका सॉरी 250 वर्ग में, ठीक। तो यहाँ पर कितना निकल कर आ जाएगा 18 बटा, लेकिन 2 से भी और कटेगा, 2 9 18, 2 से और कितने में कट जाएगा 2 1 कम में 2, 2 3 से हाँ 125 वर्ग में कट जाएगा, ठीक। तब फिर 3 से कट सकता है, 3 से कटा देते हैं, 3 त्याग है ना, और फिर 3 से कितने में कट जाएगा, 3 चौका 12, नहीं कटेगा, ठीक, नहीं कट रहा है। तो यानी कितना आ जाएगा 9/125, मेरा ये आंसर निकल कर आ गया, ठीक है, नोट कर लो। अगला क्वेश्चन चलते हैं। चौथा क्वेश्चन, हाँ चौथा क्वेश्चन, तो ध्यान देंगे। तो यहाँ पर बोल रहा है ₹500 का, ₹500 का 5% ज्ञात कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन आपके सामने दे दिया, ठीक है। कह रहा है कि ₹500 का 5% ज्ञात कीजिए। तो कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो ₹500 मैंने लिख दिया, पहला क्वेश्चन जो मैंने समझाया था आप लोग को, एकदम वैसे ही क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो 500 का के मतलब क्या होता है गुणा, 5 दे दिया 5 लिख दो, बटा क्या लिख लोगे 100 लिख लोगे, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, 5 से 25, ठीक है, कितना निकल कर आ गया 25 निकल कर आ गया। तो ये आपका क्या होगा आंसर हो जाएगा 25 रुपये, ठीक है, ये आपका आंसर होगा, ठीक। अगला क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है, नोट कर लीजिए। कह रहा है एक शहर की, क्वेश्चन नंबर 5वां, एक शहर की कह रहा है एक शहर की हाँ तो थोड़ा लाइट गोल हो गया था, भाग गया था, ठीक है, कट गया था। तो अब देखते हैं एक शहर की, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक शहर की कुल जनसंख्या, एक शहर की कुल जनसंख्या कितनी है, एक शहर की बुक्स देखते हैं, ठीक है। एक शहर की कुल जनसंख्या 2100 है, ठीक है, 2100 है। तो 2100 है, अब फिर से यहाँ से क्या बोल रहा है 2100 बोल दिया, तो उसका 19% ज्ञात कीजिए, ठीक है, 19% ज्ञात कीजिए। अब देखो कैसे ज्ञात करते हैं, 19% ज्ञात कीजिए, तो कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन समझाया जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है एक शहर की कुल जनसंख्या 2100 है, तो उसका मतलब 19% कितना है, ठीक है, यानी ज्ञात कीजिए। तो 19% ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, तो 2100 लिख लो, पहले यहाँ पे हल लिखेंगे, ठीक है, हल लिख लो, तो यहाँ पर हल लिख लो, तो 2100 लिख लो, गुणे, ठीक है, गुणे, अब यहाँ 19 दिया तो 19 बटा क्या हो जाएगा 100 होगा, ठीक है, कितना
तो 2 जीरो से 2 जीरो को काट दो, इतना तो मैंने आपको समझा दिया पहले से। और 19 से तुम 21 में गुणा कर दो तो आपका निकल कर आ जाएगा। देखो यहाँ पे 21 में अगर मैं 19 से मैं गुणा करता हूँ तो 19 का मैं 19 हो जाएगा, अरे वाह। अगर 9 का मैं 9 भी कर दो तो 9 दूना 18, यहाँ पे कितना आ गया 1 और 2 आ गया। तो यहाँ पे 9 और 9 यहाँ पे 3, यानी कितना मेरा निकल कर आ गया 399 मेरा निकल कर आ गया। ये क्या है, ये क्या है, कह रहा एक शहर की कुल जनसंख्या 2100 है तो उसका 19% ज्ञात कीजिए। तो मेरा 19% ज्ञात किया हूँ तो 300 क्या निकल कर आ गया 99 निकल कर आ गया 399। तो ये क्वेश्चन मेरा सोल्व हो गया, उसका मैंने 19% मैंने ज्ञात कर लिया। यानी 19% में कितने मतलब जनसंख्या हो गई 399। ठीक है, पता हो गया। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन को हम आसानी तरीका से नोट कर लेंगे। सोल्व नोट करिए, तब तक मैं इरेज कर दूं। हाँ, तो अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि एक वस्तु का मूल्य, एक वस्तु का मूल्य रुपए 112 है। 12 से रुपए 140 हो गया। मतलब 112 था और 140 अब हो गया। ठीक है, तो प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए, देखते हैं ज्ञात कीजिए कैसे ज्ञात करते हैं। ध्यान दीजिए, बहुत आसान है, बहुत आसान। ठीक है, बहुत आसान है। तो कैसे करते हैं, ध्यान दो। वृद्धि हम लोग ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो अब देखो इसमें एक फॉर्मूला आता है, लेकिन हम कोई फॉर्मूला का ऐड नहीं करेंगे हम लोग। ध्यान दो, पहले क्या करेंगे हम लोग, पहले तो वृद्धि कहा है ना, पहले कितना था 112 था, अब उससे बढ़ाकर 140 कर दिया गया। ठीक है, तो हम लोग 140 में से क्या करेंगे, 140 में से 112 को घटाएंगे। ठीक है ना, घटा देंगे तो कितना निकल कर आ जाएगा, तो 112 तो कितना निकल कर आ जाएगा आपका, इसमें से घटा दो 8 निकल कर आ गया, 3 और 3 में से तो कितना जाएगा 2। ठीक है, यानी 28 मेरा निकल कर आ गया। 28% मतलब बढ़ाया है। ठीक है, 28 बढ़ाया है। तो अब देखो 28 मतलब रुपये 28 बढ़ा दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा जो बढ़ाया है उसे हम लोग क्या करते हैं, पहले कितना था 112 था, 112 तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसके आगे से, तो 28 बटा 112 गुणे क्या हो जाएगा 100 होगा। ठीक है, तो अब देखो 2 से मैं इसे कटाऊंगा तो 2 पंचे 10 और 2 छक्का 12, फिर 2 से 50 बार में, फिर 2 से कटेगा 2 दूना का 4, 2 आठे 16, फिर 2 से 25 बार में। ठीक है, और ये 28 से 28 कैंसिल हो जाएगा, अब मेरा कितना निकल कर आ जाएगा 25% निकल कर मेरा आ जाएगा। यानी 25% की वृद्धि हुई। ठीक है, तो नोट कर लीजिए। ठीक, तो आपका 25% वृद्धि हो गया, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। नोट करो। हाँ, तब तक मैं अरेंज कर दूं। हाँ, तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक स्कूल में कुल बच्चों की संख्या, एक लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ज्यादा नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। एक स्कूल में कुल बच्चों की संख्या, एक स्कूल में
कुल बच्चों की संख्या कितना कह रहा है, 900 है, 900 है, ठीक है। यदि लड़के 40% हो तो, यदि लड़के 40% हो तो बताइए स्कूल में, बताइए स्कूल में कितने लड़के हैं, कितने लड़के हैं। फिर से क्वेश्चन को समझते हैं, ठीक। क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है एक स्कूल में कुल बच्चों की संख्या 900 है। यदि लड़के 40% हो तो बताइए कि स्कूल में कितने लड़के हैं, ठीक है, बता देते हैं। तो 40% लड़के हैं तो लड़के की संख्या बताना है, तो देखते हैं कितने बताना, कितना आया, ठीक है, निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, 900 पहले लिखूंगा, ठीक है, गुणे क्या 40% दिया है ना, लिख दो प्रतिशत, तो फिर 900 गुणे 40 बटा क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। तो 00 से 00 को मैंने काट दिया, मैं आपको समझाया। फिर 9 से 40 में गुणा करो तो 0, 9 में जो 9 चौका कितना आ जाएगा, 36। ये आपका क्या हो गया, आंसर निकल कर आ गया। यानी लड़कों की संख्या कितनी है, 360, ठीक है ना, 900 में से। लड़कों का ही पूछा था, लड़के का नहीं पूछा, लड़के के ही पूछा था, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन है, तो अगर ये वीडियो